अस्सलामुअलैकुम। देखिए, लास्ट वाले पीरियड में मैंने आप लोगों को नन्हा मुन्ना राही हूँ इसका वीडियो सेंड किया था, काव्य का एक्सप्लेनेशन जिसमें था। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे। स्वाध्याय में हमारा प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उत्तर लिखेंगे हम, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? आंसर हम लिखेंगे, नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? उत्तर, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? उत्तर, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? उत्तर, नन्हा बालक देश का सिपाही है। नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उसका आंसर हम लिखेंगे, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। निडर होना मतलब कि किसी से डरे बिना सीना तान कर चलना। चलिए अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बॉक्स दिए हुए हैं 2, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं, वो हमें ढूंढना है। तो पहले जो है हमारा सवाल है आगे, तो आगे का आंसर आएगा पीछे। दूसरा है दाया, तो दाया का बाया। फिर है धरती, तो धरती का हम लिखेंगे आकाश। फिर है नीचा, तो नीचा का अपोजिट हम लिखेंगे ऊंचा। उसके बाद पीछे, तो पीछे का अपोजिट आता है यहाँ पर पीछे का नहीं दिया है, पर छोटा, छोटा का अपोजिट आएगा बड़ा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। मैंने अपोजिट जितने थे सब यहाँ पर लिख दिए हैं, बड़ा, छोटा, धूप, छांव, ऊंचा, नीचा, दायां, बायां, धरती, आकाश। अब देखिए यहाँ पर हम ब लेते हैं। उपरोक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। तो देखें, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अब पहला सेंटेंस देखें, मेरा बड़ा भाई किसान है। तो उसका दूसरा सेंटेंस अपोजिट वर्ड को ही यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। नंबर 2 पर देखें, तो अशोक का दायां पैर जख्मी है। तो उसका दूसरा वाला सेंटेंस हम बनाएंगे, अशोक का बायां पैर अच्छा है। नंबर 3 देखिए, धूप में पसीना निकलने लगता है। तो दूसरा सेंटेंस धूप का ऑपोजिट होता है छांव, तो छांव में शीतलता मिलती है। नंबर 4, धरती में पौधा उगता है। अब देखिए धरती का ऑपोजिट होता है आकाश, तो आकाश में बादल होते हैं। इसी तरह नंबर 5 देखें, तो नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। ऊंचा का अपोजिट होता है नीचा। अब हमको नीचा वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, तो तुलसी का पौधा नीचा होता है। चलिए अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत यानी कि कोष्टक से ढूंढकर लिखिए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए। चलिए यहाँ पर पहला है राही, तो राही मतलब होता है मुसाफिर, पंथी। यहाँ पर जो ब्लैंक दी है इसमें लिखना है, एक में मुसाफिर दूसरे में पंथी। सिपाही,
सिपाही में पहले में फौजी, दूसरे में सैनिक। नंबर 3 पर है धरती। धरती में एक में पृथ्वी और दूसरे में हम लिखेंगे धरा। अब देखें नंबर 4 पर है रास्ता। तो रास्ता का आएगा एक में पंथ और दूसरे में राह। इसी तरह नंबर 5 पर है मंजिल। मंजिल में एक में आएगा लक्ष्य और दूसरे में आएगा ध्येय। इस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक में लिखोगे। चलिए अब हम इसके यही वर्ड्स को यूज करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला देख लो, मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब दूसरा वर्ड, यानी यहाँ पर सिनोनिम्स है, यहाँ पर मीनिंग्स है, तो उसी वर्ड अपोजिट नहीं मीनिंग्स है, तो उसी वर्ड को यूज करके ने हमें दूसरा सेंटेंस बनाना है। पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। नंबर 2 देखें, तो फौजी देश की रक्षा करता है और दूसरा सेंटेंस सैनिक देश की रक्षा करता है। इसी तरह नंबर 3 पर हमें दिया है पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है और दूसरा सेंटेंस हमने बना दिया धरा पर अनाज पैदा होता है। नंबर 4 देखें, तो मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है और दूसरा सेंटेंस बनाएं तो मुसाफिर अपनी राह पर चलता रहता है। नंबर 5 देखें, हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए और दूसरा सेंटेंस अगर बनाएं तो हमें अपना ध्येय ऊंचा रखना चाहिए। चलिए नंबर प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न 4 हमारे पास है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद करने के लिए पहला सेंटेंस हमें दिया है। यहाँ पर हमें जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं सारे के सारे सेंटेंसेस हिंदी में दिए हुए हैं। ये हिंदी सेंटेंसेस को हमें गुजराती में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उसको अगर हम गुजराती में ट्रांसलेट करते हैं तो धरती को गुजराती में पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी ऊपर पापी जन्म ले से नहीं। इस तरह से उसका हमने गुजराती ट्रांसलेट कर दिया। सेकंड वाला देखें, तो बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बच्चों को गुजराती में बाळक को बोलते हैं। रास्ते तो रास्ता, पर ऊपर, बिना डरे मतलब डरिया वगर, चल पाएंगे मतलब चाली सकसे चाली सकसे। इस तरह से अब इसका अगर हम गुजराती कर रहे हैं तो बाळक को रास्ता ऊपर डरिया वगर चाली सकसे। अब जो नंबर 3, मैं देश का सिपाही हूँ। तो सिपाही को गुजराती में सैनिक बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा हूँ देशनो सैनिक छू। नंबर 4 देखें, तो दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो इसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं हम, तो दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। नंबर 5 देखें, हमारे देश का नाम भारत है। हमारे मतलब अपना, गुजराती में हम उसको अपना बोलते हैं। देश देसी रहेगा, नाम भारत है मतलब छे। तो उसका ट्रांसलेट अगर करते हैं हम तो हो जाता है आपड़ा देश तो नाम भारत छे। नाउ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो अब देखें यहाँ पर उसके रिलेटेड हमें पंक्ति लिखनी है, यानी ये जो मीनिंग हमें दिया हुआ है ये मीनिंग से संबंधित हमें उसकी काव्य की पंक्ति लिखनी है। तो हमने लिख दिया, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। ये इससे रिलेटेड पंक्ति है। नंबर 2 देखते हैं, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो उससे रिलेटेड, इस मीनिंग से रिलेटेड पंक्ति आएगी, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। नंबर 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो उसके अंदर हम लिखेंगे, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है। तो उसमें हम लिखेंगे, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। हमको मीनिंग दिए थे और मीनिंग से संबंधित हमें पंक्तियां काव्य से ढूंढ के लिखनी थी, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताई है। बेटा आप लोग को भी अपनी हिंदी की नोटबुक में यह लिखना है। चलिए प्रश्न
कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। नाउ अब हमारे पास है प्रश्न 7। प्रश्न 7 हम देख रहे हैं, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। एक वर्ड है देश, दूसरा वर्ड है सिपाही। कहाँ तो हमें इस देश के बारे में लिखना है, कहाँ तो हमें सिपाही के बारे में लिखना है। हमें यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों, चलिए हम दोनों वर्ड्स का लिखते हैं। पहले हम देश के बारे में लिखते हैं। भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब होता है खेती प्रधान। यहाँ पर खेती होती है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। चलिए, ये जो है ये टॉपिक हमने देश के बारे में लिखे थे। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं सिपाही। तो सिपाही के बारे में अगर हम सेंटेंसेस लिखने जाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेंगे, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न 8 है हमारे पास। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताइए, लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। पहला है किसान। तो किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करता है। कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर और कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके इस तरह वह देश की सेवा कर सकते हैं। नंबर 2 पर है शिक्षक। बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित कर कर और ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में देखें तो खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। नंबर 4 देखें तो कलाकार है। कलाकार नंबर 1 आजीवन कला की साधना करके। नंबर 2 केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। नंबर 3 सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके। ऐसे ही अगर यही चीज़ खुद के लिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ वो लिखना है आपको। तो मैं अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके और छोटी-छोटी बातों का भी महत्व समझकर देश की सेवा कर सकता हूँ। बेटा, आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखनी है। और हाँ, जब लैंग्वेज सब्जेक्ट लिखते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप लोगों को लैंग्वेज लिखते वक्त स्पेलिंग की खास ध्यान रखना होगा, स्पेलिंग के मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि अगर आप लोग लैंग्वेज में स्पेलिंग के मिस्टेक करते हो तो आप लोगों के मार्क्स कट हो जाते हैं। तो बेटा, इस चीज़ का पहले से ध्यान रखो। और दूसरी बात कि आप लोग के हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट रखो। आप लोगों के हैंड राइटिंग अच्छे नहीं होते हैं तो वो सेंटेंसेस या वाक्य आपने जो भी लिखा है वो पढ़े नहीं जाते हैं। तो अपने हैंड राइटिंग भी अच्छे निकाला करो। थैंक यू।